वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। आज कल हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन किए थे, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग कल इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े हुए थे। आज हम लोग उसके आगे कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि मिस्र की सभ्यता, एक सभ्यता कहाँ की थी, तो मिस्र की सभ्यता थी। तो मिस्र की सभ्यता में क्या विशेषता थी, तो यह जो सभ्यता थी यह लगभग 5000 साल पहले की सभ्यता थी, ठीक है। 5000 साल पहले की सभ्यता थी, ठीक है। इस टाइम में क्या होता था कि इस टाइम में यहाँ के जो राजा हुआ करते थे मिस्र में, ठीक है, मिस्र के जो राजा हुआ करते थे, राजा को क्या उस समय मिस्र में कहा जाता था, तो फराओ कहा जाता था, ठीक है। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था तथा ये लोग पिरामिड का, ये लोग कैसे बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण करते थे, ठीक है। बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण कौन करते थे, ठीक है, तो ये मिस्र के जो राजा थे, ठीक है, मिस्र के जो राजा थे वो लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक चीज सबसे बड़ी समझने वाली इसमें क्या है कि जो मिस्र की सभ्यता था, मिस्र की सभ्यता वो लगभग 5000 साल पहले की सभ्यता मानी जाती है। वहां के जो राजा हुआ करते थे उन्हें फराओ कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, तो फराओ कहा जाता था, ठीक है। और वहां के जो राजा होते थे बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण करवाते थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए जब राजा मरते थे तो जब उनका शव को क्या किया जाता था, एक विशेष प्रकार का लेप इनके शव में, मिस्र के राजा के शव में ये विशेष प्रकार का लेप लगा दिया जाता था, ठीक है। लेप लगाकर जब उनको दफनाया जाता था, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, लेप लगाकर दफनाने की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, उसी को मतलब लेप लगा दफनाने की नहीं कहा जा सकता, दफनाना तो जाता ही था। राजाओं के शव को एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर जो सुरक्षित रखा जाता था, क्या किया जाता था, तो सुरक्षित रखा जाता था इनको, ठीक है। सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया थी वही मम्मी कहलाती थी, ठीक है। आजकल हम लोग बड़ा सुनते हैं मम्मी की कालाबाजारी हो रही है, तो यही बस मम्मी है। मम्मी क्या, मिस्र के जो राजा होते थे उन्हें फराओ कहा जाता था। लगभग यह सभ्यता 5000 साल पहले की सभ्यता मानी जाती है। वो जो राजा हुआ करते थे वो लोग बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण करते थे। जब वो लोग मरते थे तो उनके शव को एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर, ठीक है, लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाता था, सुरक्षित रूप से उनको रखा जाता, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मम्मी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इन जो देखिए कितना उस समय अंधविश्वास था। ये लोग जब मरते थे, ठीक है, तो मरने के बाद इनके साथ में जब इनको दफनाया जाता था ना, तो इनके साथ में क्या चीज, तो खाने की वस्तुएं मतलब खाद्य पदार्थ दफनाया जाता था। खाद्य पदार्थ के साथ साथ कुछ पेय पदार्थ भी दफनाया जाता था, ठीक है, पदार्थ। देखिए हथियार भी दफनाया जाता था, ठीक है, हथियार को भी उनके साथ में रखा जाता था। साथ ही साथ अब बताइए, अब इसमें ज्वेलरी की क्या बात है, तो कुछ गहने को भी साथ में दफनाई जाती था, ठीक है, गहने को भी साथ में दफनाया जाता, साथ ही साथ वस्त्र को भी उनके साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। वस्त्र के साथ साथ उनके साथ कई जानवर भी दफनाए जाते थे, ठीक है, कई जानवर को भी साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद में एक और सबसे बड़ी कुरीति क्या थी उस टाइम, जब राजा मरते थे तो इनके साथ जो उनके सेवक तथा सेविका रहते थे, ठीक है, सेवक तथा सेविका उन दोनों को भी साथ में ही दफना दिया जाता था, ठीक है। तो हम लोग को बस इतना ही देखना है इसमें। जो मिस्र है, ठीक है, मिस्र में नील नदी के आसपास के इलाके के छोड़कर जितनी भी उसकी भूमि है अधिकांश भाग, मतलब नील नदी कौन है, अब नील नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी है जो कि मिस्र से होकर बहती है, ठीक है। तो मिस्र जो नील नदी के आसपास के इलाकों को छोड़कर जो बाकी भाग है, अधिकांशता भाग कैसा है, तो अधिकांशता भाग रेगिस्तानी है। साथ ही साथ मिस्र जो है उसे क्या कहते हैं, तो मिस्र को नील नदी की ही देन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक आता है हम लोग के पास, संग्राहक, ठीक है। संग्राहक क्या है, तो संग्राहक क्या है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अपने भोजन के लिए जो लोग प्राचीन काल में जड़, फल, ठीक है, जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर या संग्रह किया करते थे, मतलब प्राचीन काल में, ठीक है, भोजन के लिए जो लोग जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर उत्पादों का संग्रह किया करते थे, क्या कहलाए, तो वही लोग संग्राहक कहलाए, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक शब्द आता है आखेटक, ठीक है। आखेटक क्या है, तो आखेटक जो होता है जो शिकार करने वाला, देखिए क लगा है आखेटक,
क का मतलब शिकार करने वाला, ठीक है, शिकार करने वाला। अगर आपसे बोला जाए कि आखेट क्या है, ठीक है, आखेट क्या है, तो इसमें क नहीं है, तो आखेट का मतलब सिर्फ शिकार करना, ठीक है, शिकार करना, ठीक है, शिकार करना। तो अब किसका शिकार करेगा और किसका शिकार करना, तो देखिए आखेटक मतलब शिकार करने वाला, मतलब किसका शिकार करेगा, तो यह जानवरों का शिकार करेगा, ठीक है, जानवरों का शिकार। आखेटक मतलब जानवरों का शिकार करने वाला, आखेट मतलब जानवरों का शिकार करना, ठीक है, जानवरों का शिकार करना। उसके बाद में देखिए हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है सुलेमान और कीरधर पहाड़ियां, ठीक है, सुलेमान और पूछेगा कीरधर पहाड़ियां कहाँ है, ठीक है, ये सब कहाँ है, तो सुलेमान और जो कीरधर पहाड़ियां हैं वह उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है, कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम भारत में अवस्थित है, ठीक है, सुलेमान और कीरधर पहाड़ियां कहाँ है, तो यह आपका उत्तर पश्चिम भारत में है। पूछेगा कि गारो खासी जनजाति है, ठीक है, गारो खासी जयंतियां, जयंतियां, ठीक है, जयंती, ये देखिए गारो खासी जयंती जो है ये क्या है, पहाड़ियां भी है, साथ साथ जनजातियां भी है, जो कहाँ है, तो यह है पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में ये सब अवस्थित है। विंध्य पहाड़ियां कहाँ है, तो आपसे पूछा जाए विंध्य पहाड़ियां कहाँ है, तो यह कहाँ है, तो यह मध्य भारत में है, ठीक है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं। देखिए लगभग 8000 वर्ष पहले मतलब विंध्य पहाड़ियां के बगल के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाना शुरुआत किया था, इसलिए बता दिए हैं। उसके बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के किनारे समुद्र के तटवर्ती इलाकों में क्या हुआ था, नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारे इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है, इंडस से निकला हुआ यह शब्द है, ठीक है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है, सिंधु कहा जाता है। 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम के ईरानियों और यूनानी जो था उसने सिंधु को हिंदोस या इंडस के नाम से इंडस कहा और इस नदी के पूर्व की स्थित भूमि को क्या बताया, तो इसके पूर्व की स्थित जो भूमि थी उसको इंडिया बताया, ठीक है। देखिए भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक कबीले के लिए किया जाता है, ये सब याद रखिएगा, जिनका नाम भरत था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि किसको बोलते हैं, ठीक है, तो पांडुलिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ, क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ पुस्तक, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ पुस्तक, ठीक है, पांडुलिपि जो होता है हाथ से लिखे हुए पुस्तक को ही कहा जाता है। पांडुलिपि अंग्रेजी शब्द इसका क्या होता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है अंग्रेजी शब्द है। यह किस पर लिखा जाता था, तो यह प्रायः तारपत्र पर, ठीक है, तारपत्र तथा हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले भूर्ज नामक वृक्ष जो होता है वृक्ष के छाल पर लिखा जाता था ये, ठीक है। जो मैन्युस्क्रिप्ट था ये किस पर लिखा जाता था, तारपत्र तथा भूर्ज नामक वृक्ष के छाल पर लिखा जाता था। देखिए तो उस समय, आज ना हाइलाइटर है, फटाक देना हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन उस टाइम हाईलाइट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो उस टाइम हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, उसके सोने को पिघलाकर चढ़ाया जाता था, ठीक है, सोने को पिघलाकर चढ़ाया जाता था, पिघलाकर उस पर चढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद में देखिए पांडुलिपि जो है मंदिर तथा बिहारों से प्राप्त होती है, आगे पढ़ाएंगे, मंदिर तथा बिहार से प्राप्त होती है। हम बताएंगे कश्मीर के कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब पांडुलिपि की भाषा क्या होती थी, तो इसकी जो भाषा होती थी तमिल, संस्कृत, इसके साथ ही साथ जो पांडुलिपि की भाषा होती थी वो होती थी प्राकृत, ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या भाषा होती थी, प्राकृत भाषा होती थी। अभिलेख, ठीक है, अभिलेख किसको बोलते हैं, अभिलेख, तो अभिलेख जो था पत्थर या कठोर धातु पर, ठीक है, पत्थर हो या कठोर धातु पर उत्कीर्ण किए गए लेख को ही अभिलेख कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले अभिलेख का प्रचलन तो आप लोग जानते ही होंगे कि अशोक ने करवाया था, ठीक है, अशोक करवाया था। तो अभिलेख का प्रचलन क्यों करवाया गया, क्या इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है,
तो इसका जो जरूरत पड़ा क्या था, प्राचीन काल में शासकों ने अपने आदर्श व प्रशंसा एवं लड़ाई का लेखा जोखा इस पर उत्तीर्ण करवाते थे, ताकि जो भविष्य के लोग आए सो उस शासक के विषय में जाने। ठीक है। मौर्य प्रतापी शासक जो था, मौर्य का सबसे प्रतापी शासक हुआ था सम्राट अशोक। तो आगे बताएंगे सम्राट अशोक की पूरी जीवनी। ठीक है। सम्राट अशोक ने सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन, मतलब अभिलेख का प्रचलन कराया। इनके अभिलेख 3 प्रकार के होते थे। एक होते थे शिलालेख, दूसरा होते थे स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख, और तीसरा होते थे गुहा लेख। ठीक है। तो शिलालेख की जो संख्या है वो 14 है। अभिलेख की, उसके बाद में ये जो आपका है स्तंभ लेख, इसकी संख्या 7 है। गुहा लेख इसकी संख्या 2 है। हम आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो स्तंभ लेख है इसकी संख्या कितनी है, 7 है। इसमें का 3 जो स्तंभ लेख है वह पूर्वी चंपारण के लौरिया में प्राप्त हुए, एक लौरिया में, एक नंदगढ़ में प्राप्त हुआ है, एक रामपुरवा में प्राप्त हुआ है। तो ये सब बताएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो आगे सब पढ़ाएंगे आप लोग, ये इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है। तो आप उसके बाद अपने मतलब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है, 8वें वर्ष उसने क्या किया था, कालिंग पर आक्रमण किया। कालिंग पर आक्रमण किया मतलब 261 ईसा पूर्व में। तो हुआ क्या, तो कालिंग का आक्रमण किया था। तो देखिए कालिंग जो था, ये कालिंग कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कालिंग जो जगह है यह उड़ीसा में है। ठीक है। उड़ीसा में। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी तोसली थी। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तोसली इसकी राजधानी थी। तो कालिंग का आक्रमण कब किया, 261 में, और जीत हासिल किया था। ठीक है। इसमें लगभग 1 लाख लोग जब मर गया ना, तो अशोक का हृदय परिवर्तन। तो बताया जाता है कि अशोक के किस लेख में, किस शिलालेख में यह कालिंग युद्ध का वर्णन है, तो वह 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। तो ये सब आगे हम सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक ही लेख के 3 लिपियों और भाषाओं में होने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मिस्र के, ठीक है, मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में। ठीक है। रोसेटा नामक जो कस्बा है उसमें प्राप्त होता है क्या चीज, तो एक ही लेख के 3 लिपियों और भाषाओं में होने का साक्ष्य जो है मिस्र की रोसेटा नामक कस्बे में प्राप्त होता है, जिसमें मिस्र की जो लिपि थी वह 2 प्रकार तथा यूनानी लिपि 1 प्रकार की थी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कारतूस किसको बोलते हैं, तो कारतूस किसको, अलग गलत मत सेंस इसका लगाइएगा कारतूस का। ठीक है। कारतूस जो कहते हैं राजा और रानी के नाम लिखे हुए फ्रेम को कारतूस हम लोग कहते हैं। ठीक है। इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। ठीक है। बहुत जरूरी। ठीक है। थैंक यू।